जनता दल यूनाइटेड के रहुई प्रखंड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य उम्मीदवार भाई डॉक्टर सुनील कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के वरिष्ठ नेता ललन सर्राफ जी, हरनौत के पूर्व विधायक जदयू नेता इंजीनियर सुनील कुमार जी, नालंदा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष बनारस प्रसाद जी, नालंदा जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रामसागर सिंह जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता जनाब असगर समीम साहब, विपिन कुमार यादव जी, जिला संगठन प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मुकेश कुमार जी, श्रीमती प्रमिला देवी जी, शैलेंद्र साव जी, नवीन केसरी जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता श्री सुरेंद्र विंद जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री बच्चू प्रसाद सिंह जी, मनोज कुमार तांती जी, बबलू कुमार जी, विजय कुमार सिंह जी, विपिन कुमार सिन्हा जी, जनाब महमूद बख्खो साहब, शशिकांत धोनी जी, अरुण कुमार वर्मा जी, प्रदुमन साव जी, शंकर कुमार जी, श्रीमती संगीता कुमारी जी, एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को बर्दाश्त करते हुए आप काफी देर से 2:30 बजे से ही चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका नमन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। आप सबको मालूम है हमारा जो संबंध है यहां से वो आज का नहीं। भाई, आप लोगों ने हमको विधायक भी बनाया, 5 बार सांसद भी बनाया, और हम तो निरंतर आप लोगों के संपर्क में रहते थे, हम घूमते रहते थे। लोगों के बीच में ही हम जाते थे, और हम तो बराबर लोगों को बताते हैं कि भाई जब हम सांसद थे तो अपने संसदीय क्षेत्र में घूमते थे तो एक दिन में औसतन 12 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। और आप लोगों को, नई पीढ़ी के लोग हम बता देते हैं, हम अपने संसदीय क्षेत्र में एक दिन 18 किलोमीटर पैदल चले थे, और वो और कहीं नहीं, यही रहुई का इलाका था, इसमें एक बार हम पैदल चले। ये हम बताते रहते हैं लोगों को। तो हमारा जो संबंध है, आपने जो मुझको सम्मान दिया है, प्रेम किया है मुझसे, जो अवसर दिया है, ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं, हम आपके द्वारा जो मुझे प्रेम किया गया, सम्मान दिया गया, इसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम में जो भी क्षमता होगी, हम उस क्षमता का उपयोग आपकी खिदमत करने में और आपकी सेवा करने में करेंगे। जो भी मौका लगा है, केंद्र में भी काम करने का मौका, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, और यहां भी जो बिहार की सेवा करने का मौका मिला है, तो पहले सब लोगों से बातचीत करते रहते थे, तो सब लोग कहते थे ये होना चाहिए, तो हंसते हुए तो हम लोगों को कहते थे जब हमको मौका मिल जाएगा तभी नहीं सब काम होगा। लोग भी हंसते थे, और वही हुआ। जब मौका मिल गया तो सब काम होना शुरू हो गया। तो एक भी चीज की उपेक्षा नहीं, और हम लोगों ने प्रारंभ से कहा, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। कोई इलाका नहीं है जिसकी हम लोगों ने उपेक्षा की है, और समाज के हर तबके का उत्थान किया है, सबकी सेवा की है। और जो कोई किनारे पर थे उनके लिए तो विशेष पहल की, महिलाएं हों,
महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय जो किनारे थे उनको तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने और विशेष पहल की। महिलाओं को जो अधिकार मिला, कोई कभी सोचता था? कभी किसी ने सोचा था? जिनको मौका मिल गया था मुख्यमंत्री बनने का और गड़बड़ किए तो जेल चले गए, अपनी पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन कभी महिलाओं के लिए कोई काम किया? आप जानते हैं पंचायत का चुनाव जो हुआ था एक ही बार करवाए, और जो 2020 में करवाया किसी को आरक्षण नहीं। जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20%। ये जो आरक्षण मिला, कितनी बड़ी संख्या में 3 बार चुनाव हो चुका, जनप्रतिनिधि बने हैं, कितनी इज्जत बढ़ी है और कितना काम किया है। जो महिलाएं जनप्रतिनिधि होकर आती हैं, हमने तो देखा है वो जितना बात को समझती हैं। पहले कुछ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, हम हंसते रहते थे, और बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि महिलाओं में कितना दम है, कितनी क्षमता है उनमें। ये सब काम हम लोगों ने किया। अति पिछड़े वर्ग का बताइए, कोई ध्यान देता था? कोई ध्यान देता था अनुसूचित जाति पर? और अब आप समझ लीजिए, जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी इज्जत बढ़ी, उनको काम करने का मौका मिला। ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे शुरू से। स्कूल वगैरह का क्या बुरा हाल, बच्चों के पढ़ने का इंतजाम नहीं, लोगों के इलाज का कोई प्रबंध नहीं। प्रारंभ से ही सब काम हम लोगों ने किया। कितनी संस्थाओं का निर्माण किया, सब कुछ करवाया। एक एक काम, सड़क नहीं था। अरे भाई, अब ना लोग चलते हैं तो उनको पैदल चलने की नौबत बहुत कम आती है। हम तो चलते थे, जब तक हम जनप्रतिनिधि थे हमको तो पैदल ही चलना पड़ता था। लेकिन जब हम सेवा करने के लिए आ गए यहां आप लोगों के आशीर्वाद से, तब किसी को ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं है, सब जगह सड़क बन गया। एक एक काम हम लोगों ने करवाया। तो हम तो आपके बीच में यही कहने आए कि भाई, जब आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने सब काम किया। और आप जान लीजिए, एक एक बात हम लोगों ने जो किया, क्या हालत था बिजली का। गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी बिजली नहीं मिलती थी, बहुत कम बिजली होती थी। हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने सुधार करना शुरू किया। और इस कार्यकाल में तो हमने कहा हर घर बिजली पहुंचाएंगे। दिसंबर 2018 का लक्ष्य, अक्टूबर 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब इसके बाद और ज्यादा बिजली लोग ले रहे हैं, खेती के काम के लिए बिजली ले रहे हैं। एक एक काम, जब पुराने समय में जब हम लोगों को मौका मिला आने का, तो बिजली की खपत 700 मेगावाट बिहार में, अब खपत बढ़ के हो गया 6000 मेगावाट। एक एक काम हम लोगों ने किया। हर घर नल का जल, कुछ ही जगह बचा है। हम तो यहां के बारे में आपको बता देना चाहते हैं, जो ये विधानसभा क्षेत्र है, अब तो रहुई भी बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हर घर नल का जल 491 वार्ड में से 484 वार्ड में काम पूरा, और शेष काम चल रहा, महीना 2 महीना में वो भी पूरा हो जाएगा। और शहरी क्षेत्र के 86 वार्डों में से 28 वार्ड में काम पूरा, 46 वार्डों में से 28 वार्ड में काम पूरा हो गया। घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण, सभी 491 वार्ड में काम पूरा हो गया। शहरी क्षेत्र में 46 वार्डों में से 36 वार्डों में काम पूरा। तो एक एक काम हम लोगों ने करवा दिया। और आप जान लीजिए, जो भी हुआ, जल जीवन हरियाली अभियान जो पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया, कितना बड़ा अभियान चलाया। जल जीवन हरियाली हमने कहना शुरू किया, अगर जल है और जीवन है, जल है और हरियाली है, तभी जीवन सुरक्षित है। और कितना बड़ा उसके लिए अभियान चला है, और 24,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हम चला रहे। ये सब का आप जान लीजिए, 464 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त, 1 बड़े और 12 छोटे तालाबों का जीर्णोद्धार, 34 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, 139 सोख्ता का निर्माण, 26 नए जल स्रोतों का सृजन कराया गया। एक एक तरह का काम, कोई चीज हम लोगों ने नहीं छोड़ा है विकास के हर काम में। और जो काम आप समझ लीजिए, हम लोगों ने कितने इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करवाया,
और नालंदा जिले में कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कितना काम किया गया, हर जगह काम किया गया। और हम लोगों ने लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जो बच्चे और बच्चियां गरीब परिवार के हैं, आगे इंटर के आगे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कराई। 4 लाख रुपए तक की मदद, लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया। स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो अपने घर से बाहर निकलकर काम की तलाश करता है, 2 साल तक 1000 रुपया महीना। लोगों ने 46 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ ले लिया। और उसके बाद हम जानते हैं, अगर कोई काम करना चाहता है, अगर कंप्यूटर पर काम करना नहीं आएगा तो कोई काम नहीं मिल पाएगा। उसके लिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम, और जान लीजिए 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने उसकी ट्रेनिंग ली। तो हर काम करवाया। महिलाओं को सरकारी सेवा में, पुलिस बल में 35% का आरक्षण, सब काम हम लोग करते हैं। जो कहते हैं उसको करते हैं। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि भाई अब अगली बार मौका मिलेगा तो हम एक बात बता देंगे, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। अब अगली बार मौका मिलेगा तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में अपने घर का बिजली बुझा दीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर स्ट्रीट लाइट का। यह सरकार की तरफ से सबसे पहला काम हम शुरू करेंगे। इसके बाद आप जानते हैं हम 1 मार्च को ही घोषणा कर चुके हैं, और आज भी हम बता देना चाहते हैं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और जितना हम लोगों ने काम किया है, जिसका आपको बता दिया, चाहे नल का जल हो, पक्की गली नाली का निर्माण हो, शौचालय हो, एक एक चीज के लिए सबका देखभाल करना। और इसके बाद एक हम कंप्यूटर पर काम करना सिखाए, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अब बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नई टेक्नोलॉजी का केंद्र सरकार के द्वारा भी काफी विस्तार करके बिहार में भी पहुंचाया जा रहा है। हम सारे नई टेक्नोलॉजी में लोगों का और ट्रेनिंग करवाएंगे, और हर जिला में मेगा स्किल सेंटर खोल के, ताकि सारे टेक्नोलॉजी के बारे में लोग जान जाएंगे तो बेहतर काम मिलेगा, ज्यादा आमदनी होगी, दूसरों को भी ज्यादा काम दे सकते हैं। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए मुख्य सड़कों से जोड़ेंगे, या मुख्य स्थानों पर जाने के लिए रास्ता बनवाएंगे और नया सड़क। आज जितना शहर और बाजार है, सड़कों का चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, बाईपास भी हर जगह बनवाएंगे। और जहां बाईपास बनाने के लिए अगर जमीन नहीं रहेगा तो वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये सब काम हम लोग एक एक काम करेंगे। और कितना काम हो रहा आप सबको मालूम है। ये जो ग्रामीण सड़कों की बात किए, 113 ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा हो गया। अब तो आप जान रहे हैं, बख्तियारपुर रजौली पथ का चौड़ीकरण 4 लेन का केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो हमने सुझाव दिया उसको लोगों ने स्वीकार किया। हरनौत, धमौली, मोराताला और बिहार शरीफ में एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा, ताकि किसी को आने जाने में, बाहर के लोग चल के जो बाहर जाएंगे उनको भी, और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो एक एक काम करवा रहे हैं। हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि भाई पुनः आप हम लोगों के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि पुनः सरकार बने एनडीए की। और हम आपको इतना ही कहेंगे कि हम लोग तो काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, काम ही करेंगे, सेवा करेंगे। और आज तो ये कोरोना के चलते जो कम समय में चुनाव हो रहा है, बाकी समय में तो बाकी चुनाव में तो ज्यादा समय मिलता था। पार्लियामेंट का भी चुनाव था, कितना टाइम मिला था, बहुत जगह गए, लेकिन इस बार बहुत जगह जाना संभव नहीं। और हमने आज तय कर लिया कि थोड़ा देर के लिए जाएंगे, लेकिन नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में एक एक जगह हम जरूर पहुंच जाएंगे। और आपके यहां भी हम यहां पहुंच गए, बिहार शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। और आगे जान लीजिए, पुनः सरकार बनेगी तो जो कुछ भी अगर कहीं कोई काम रह गया है, एक बार हम आकर के देख लेंगे और सुन लेंगे। अगर कोई चीज की दिक्कत होगी, उसको उस काम को पूरा करा देंगे। हम आपको इतना ही कहने आए।
और आप लोगों ने जो हमको प्यार दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद पुनः देता हूं। लेकिन आज हम आपके बीच में आए यही कहने कि भाई सुनील बाबू को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तो हम उम्मीद लेके जाए ना भाई कि पूरा जिताइएगा इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तब हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। 3 तारीख को चुनाव है। एक एक कीमती इन्होंने बता दिया, तीसरे नंबर पर है। और जो कुछ भी इनको कमल छाप के बगल का बटन दबा करके वोट दीजिएगा, भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही आप सबसे निवेदन है। और आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। इस तरह से